रमजान सब्र बर्दाश्त का भी महीना है। आप रोजे की हालत में एक इंसान आपके पास आता है, गाली दे देता है आपको, बुरा भला कह देता है आपको। आप सुबह से कुछ खाए नहीं है, भूखे हैं। और जब इंसान भूखा रहता है तो उसका पारा और हाई हो जाता है, उसका बीपी और बढ़ जाता है, उसको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। होना तो ये चाहिए था कि जब आप रोजे की हालत में हैं और कोई आपको आकर के गाली दे दे तो होना तो ये चाहिए था कि शरीयत आपको इजाजत दे दे कि आप तो भूखे प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फ़इनिम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलोच करे, अगर कोई लड़ाई करे तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलोच करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को, रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रमजान का महीना अगर हम ये कहें कि सैयदुश शुहूर है, तमाम महीनों का सरदार है, तो गलत नहीं। इसीलिए हम जब रमजान का महीना, जब इसका नाम भी हम लेते तो क्या बोलते? रमजानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। इसके नाम के साथ हमने मुबारक जोड़ दिया, और ये मुबारक जो हमने जोड़ा है रमजान के साथ, ये हमने नहीं जोड़ा है, ये खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा है। रमजान का महीना जब आता था, अल्लाह के प्यारे नबी वेलकम करते थे, इस्तकबाल करते थे, सहाबे किराम को खुशखबरी देते थे। रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के सामने खुतबा देते थे और कहते थे अताकुम रमजान शहरुन मुबारकुन फरज़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामा। ऐ मुसलमानों, रमजान का महीना आ चुका है, बरकत वाला महीना, मुबारक महीना आ चुका है। जिस महीने के रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज है वो महीना आ चुका है। तुफ्तहु फी अब्वाबुस समा, इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलक़ु फीही अब्वाबुल जहीम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को इस महीने के अंदर कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन हिया खैरुम मिन अल्फि शहर, अल्लाह की कसम इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना 84 साल से भी ज्यादा। एक रात, इस महीने में एक रात, और रात किसको बोलते हैं? मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, यानी मैक्सिमम 12 घंटा, 12-13 घंटा। ये मगरिब बाद से लेकर के फजर तक का टाइम, ये एक रात, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस महीने में एक रात ऐसी है जो बेहतर है 1000 महीने से, 84 साल से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिम, जो उस महीने, उस रात की भलाई से महरूम हो गया, जिसको शबे कद्र में नेकी करने का मौका नहीं मिला, शबे कद्र में तिलावत करने का मौका नहीं मिला, जो शबे कद्र में रात में तहज्जुद नहीं पढ़ सका, उससे बड़ा महरूम, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। वो महीना बिल्कुल दस्तक दे रहा है। 2 दिन के बाद मेरे प्यारे साथियों वो महीना शुरू हो जाएगा। आप शेरशाह वादियों में कल्चर है, जब कोई मेहमान आता है तो खाना बाद में देते हैं, पहले उसको नाश्ता पहले कराते हैं। मैंने जो आमतौर से महसूस किया है,
कि भाई उसको पहले उसमें प्लेट में या डब्बे में थोड़ा सा मीठा रख देते हैं, थोड़ी सी नमकीन रख देते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं, कहीं कहीं सेब की कुछ फाके रख देते हैं, अंगूर रख देते हैं। ये एक मेहमान नवाजी का तरीका है आपके शेरशाबादी समाज में। मैं देखता हूं, ये महसूस करता हूं पूरे सीमांचल में। क्यों करते हैं आप ऐसा? कि नहीं भाई हमारे दरवाजे पर मेहमान आया है, और मेहमान अगर बड़ा मेहमान हो, रिस्पेक्टेड हो, सम्मान के लायक हो, तो जाहिर है कि आप और ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। जितना बड़ा मेहमान है उसी के हिसाब से आप तैयारी करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेहमान आपके घर में आए और कपड़े इधर पड़े हैं, गंदगी पड़ी है, घर में सफाई नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो यह माना जाएगा कि आपके अंदर मैनर नहीं है, आपके अंदर तौर तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। मेहमान आने वाला होता है, हम अपने कमरों को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है जिस पर हम सब अमल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी तो एक मेहमान बन के आ रहा है। ऐसा मेहमान बन के आ रहा है जो अल्लाह की रहमतें लेकर के आ रहा है। ये महीना हमारे और आपके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन करके आ रहा है। हम अगर चाहें तो इस महीने में अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं। इस महीने में तरावीह की नमाज पढ़ करके हम अल्लाह ताला के मुकर्रब बन सकते हैं। इस महीने का रोजा रख करके अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करवा सकते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत करके अपने गुनाहों के बादलों को हम छांट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए था, इस महीने के लिए हमारे दिलों में एक एक्साइटमेंट पैदा होती, एक उत्सुकता होती, और हम ज़हनी तौर पर इस महीने के इस्तकबाल के लिए तैयार होते। मगर क्या बात है, लोगों को फिक्र हो रही है कि साहब रमजान आएगा, क्या होगा, दोपहर का खाना कैसे खाएंगे हम। बाज लोग जब रमजान का जिक्र आता है ना तो क्या बोलते हैं, खा लो 2 दिन के बाद दोपहर का खाना नसीब नहीं होगा। यानी रमजान का नाम सुनते ही एक कुछ लोगों के दिल और दिमाग में एक मुसीबत आ जाती है कि यार बड़ी मुश्किल वाला महीना आ गया, 13-13 घंटे 14-14 घंटे भूखे रहना पड़ेगा, 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा खड़े होकर तरावी की नमाज पढ़नी पड़ेगी, सुबह 4 बजे उठ करके सहरी खाना पड़ेगा। औरतों को अलग फिक्र रहती है, हमको ये बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा। अगर रमजान के ताल्लुक से ये निगेटिव सोच, ये मनफी सोच, ये नकारात्मक सोच आपके जहन में है तो मेरे प्यारे साथियों ये बहुत अफसोस की बात है। अगर आप वाकई में अल्लाह वाले हैं, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में एक रमजान का महीना और दे रहा है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पिछले साल भी नौशाद भाई की दावत पर आपके गांव में आया था, तकरीर करके चला भी गया था, और जहां तक मुझे याद है वो प्रोग्राम भी रमजान के पहले ही हुआ था। पिछले साल रमजान का महीना गुजरा था और आपके गांव के बहुत सारे लोग उस वक्त जिंदा थे जो आज जिंदा नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनमें बूढ़े भी होंगे, उनमें जवान भी होंगे, उनमें मर्द भी होंगे, उनमें औरतें भी होंगी। पिछले साल वो हमारे बीच में थे, इस साल हमारे बीच में नहीं है। मौत ने उनको हमसे दूर कर दिया, वो अल्लाह के पास चले गए और अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक और रमजान का महीना दे दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी में एक रमजान और देखने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, उसकी बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी इनायत है कि वो एक रमजान हमको और दे रहा है। और रब्बे काबा की कसम, जिसको जिंदगी में एक रमजान एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसके बराबर, वो इंसान जिसको उसके मुकाबले में एक रमजान कम मिला हो, वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। जिसको 2024 का रमजान मिला और 25 के आने से पहले वो अल्लाह के यहां चला गया, तो वो इंसान आपके बराबर नहीं हो सकता अगर वाकई में आप रमजान को रमजान की तरह गुजारेंगे। आइए मैं एक वाकया आपको सुनाता हूं। इब्ने माजा की सही रिवायत है, हदीस के रावी कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु।
माफ कीजिएगा, तलहा, अबू तलहा नहीं, तलहा, अबू तलहा अलग है, तलहा अलग है। अबू तलहा अंसारी साहबी है और तलहा मुहाजिरीन में से है। हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह कौन है? जो उन 10 सहाबा में से जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। मैं पूछूं अगर अपने नौजवानों से, अपनी बहनों से, जरा बताओ कि वो 10 सहाबा कौन है जिनको नबी ने नाम लेकर के जन्नती कहा था? तो हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो दाएं बाएं झांकने लगेंगे, नहीं मालूम। उनसे ये पूछ लो कि इंडिया की टीम के 11 क्रिकेटर्स के नाम क्या है, पूरा बता देंगे। आईसीसी की चैंपियनशिप में इंडिया कौन से पायदान पे चल रही है, फौरन बता देंगे। टॉप 1 पर कौन सा बल्लेबाज है, टॉप 1 पर कौन सा गेंदबाज है, फौरन बता देंगे। क्यों? इंटरेस्ट है, शौक है। मोबाइल पर स्कोर देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, शौक है। हमें दीन सीखने का शौक होता तो हमें नबी के सहाबा का नाम भी मालूम होता। अभी एक बच्चे का नाम किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि नाम रख दीजिए उसैरिम। आप लोगों ने नाम सुना है उसैरिम? बोलो भाई, सुना है? किसका नाम है उसैरिम? बहुत प्यारा नाम है। अगर आपके घर में बच्चा पैदा हो, ये नाम रख देना, आगे पीछे कुछ लगा देना, मोहम्मद उसैरिम या अब्दुल्ला उसैरिम। उसैरिम नाम जो है ये उस सहाबी का नाम है जो जंगे बद्र के मौके पर ईमान लाए और ईमान लाते ही जंगे बद्र में शामिल हो गए और अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उलमा ने लिखा है कि ये वो सहाबी हैं जिन्होंने एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी थी, ईमान लाए और ईमान लाते ही अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए और जन्नत में जाएंगे। एक नमाज पढ़े बगैर भी जो जन्नत में जाएंगे, उस सहाबी का नाम है उसैरिम। अलिफ स्वाद या रामीम, उसैरिम। ये नाम रख सकते हैं आप। हमें सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। 10 सहाबा जन्नती हैं। चलो मैं आपको गिना देता हूं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो सब जानते हैं। उसके अलावा साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये टोटल 10 सहाबा है जिनका नाम लेकर के नबी ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। उन 10 में से कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। उनकी रिवायत है, और रिवायत कहां है? इब्ने माजा के अंदर, बिल्कुल सही रिवायत है। कहते अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आए बहुत दूर से। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। वो दोनों दोस्त भी हो सकते थे, दोनों पड़ोसी भी हो सकते थे, दोनों भाई भी हो सकते थे, हदीस में उसकी वजाहत नहीं है। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले थे, दोनों ईमान लाए, एक साथ ईमान लाए। लेकिन उनमें से एक ज्यादा मेहनती था दूसरे के मुकाबले में। एक दीन के कामों में ज्यादा एक्टिव था, ज्यादा चुस्ती वाला था, फुर्तीला था। एक थोड़ा उससे कम मेहनत करता था, एक ज्यादा मेहनत करता था। होता है अपने घर में, हम देखते हैं एक आदमी ज्यादा मेहनती होता है, दूसरा कम होता है। एक उसमें से ज्यादा एक्टिव था, और वो जो ज्यादा एक्टिव था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है। उसका जो दोस्त होता है उसके 1 साल के बाद उसका इंतकाल होता है। पहला वाला जो मेहनती था वो अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद होता है, दूसरा वाला नेचुरल तरीके से इंतकाल कर जाता है, मौत हो जाती है। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। इतने में जन्नत से एक निकलने वाला निकला, यानी फरिश्ता निकला, और जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था और जो दीन के मामले में कम मेहनत करता था, उस फरिश्ते ने उसको जन्नत में जाने की इजाजत दी कि तुम जन्नत में चले जाओ। उसके बाद उसने उससे कहा जो ज्यादा मेहनती था और अल्लाह की राह में जो लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उससे कहा तुम चले जाओ। उसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास आया और उसने कहा फ़इन्नका लम यानी लका बादु, अभी तुम्हारे जन्नत में जाने का टाइम नहीं आया है। हजरत तलहा कहते उसके बाद मेरी नींद खुल गई। मैंने जब अपना ये ख्वाब सहाबा को बयान किया, फ़अजिबू लिज़ालिका, तो सहाबा को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि जो इंसान अल्लाह की राह में शहीद हो गया और जो दीन के मामले में ज्यादा मेहनत करता था वो बाद में जन्नत में जा रहा है, और जो नॉर्मल तरीके से मरा था वो पहले जन्नत में जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सहाबा को इस बात पर बहुत ताज्जुब हुआ। जब ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंची, आपने सहाबा से पूछा कि तुम्हें किस बात पर ताज्जुब हो रहा है? आए अल्लाह के नबी, हमें इसी बात पर ताज्जुब हो रहा है कि जो इंसान बाद में जिसका इंतकाल हुआ था वो जन्नत में पहले कैसे चला गया? आपने फरमाया अलैसा कद मकस बादहू सनतन, जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, क्या अपने भाई के मरने के बाद 1 साल तक उसकी जिंदगी में 1 साल एक्स्ट्रा उसको मिला कि नहीं मिला? 1 साल ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, ज्यादा मिला। अलैसा कद अदरक रमजान व सामा, क्या उसकी जिंदगी में 1 रमजान और ज्यादा मिला कि नहीं मिला? हाँ अल्लाह के नबी, 1 रमजान और ज्यादा मिला। क्या उसने जिंदगी में 1 रमजान का रोजा ज्यादा रखा कि नहीं रखा? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 रमजान का महीना रोजा ज्यादा रखा। क्या उसने 1 साल के अंदर अपने भाई के मुकाबले में 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी, उसने 1 साल ज्यादा नमाज पढ़ी। आपने फरमाया फमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनल अर्दि वस्समा, उन दोनों के मकाम और मर्तबे के बीच में वही दूरी है जो आसमान और जमीन के बीच की दूरी है। ऐ मेरे सहाबा, जिसकी जिंदगी में 1 रमजान और मिल गया उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उसके उन दोनों के मर्तबे के बीच में उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के बीच में है। ये हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह हमें 1 रमजान और दे रहा है मेरे साथी। अल्लाह चाहता, और अभी भी अगर अल्लाह चाहे, रमजान का चांद निकलने से पहले हमारी जान जा सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रहा है कि हमें 1 रमजान और मिल रहा है। इसीलिए सहाबा किराम क्या करते थे, ताबईन क्या करते थे, वो रमजान का इंतजार किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, आय अल्लाह तू रमजान तक हमको पहुंचा दे। आय अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे, इतनी सांसें दे दे कि रमजान का महीना हमको मिल जाए। और रमजान में सारी मेहनत करते थे, अमल करते थे, और जब रमजान गुजर जाता था तो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, आय अल्लाह हमने रमजान में जो तरावी की नमाज पढ़ी, जो रोजा रखा, जो तिलावत की, जो एतकाफ किया, जो भी हमने नेकी की, आय अल्लाह तू हमारी नेकी को कबूल कर ले। 6 महीना इंतजार करते थे रमजान का, और 6 महीना रमजान में जो इबादत करते थे उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। कौन? सहाबा, ताबईन और इस उम्मत के असलाफ। मेरे प्यारे साथियों, हम वो खुशनसीब लोग हैं, हमें रमजान का महीना मिला है। अगर हमारे दिमाग में एक्साइटमेंट नहीं है, रमजान को लेकर के हमारे दिमाग में कोई तैयारी नहीं है, तो ये खतरे की घंटी है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा ईमान बहुत कमजोर है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों के बारे में कहता है, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, ये मुनाफिक लोग जो बहाना करते हैं कि हमारे पास जाने का सामान नहीं था, हमारे पास तैयारी होती तो हम भी जंग के मैदान में जाते, हम भी जंगे तबूक में शामिल होते। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन, अगर वाकई में इन मुनाफिकों ने तैयारी, अगर इनको जाने का इरादा होता तो इन्होंने तैयारी की होती। वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर यही था, ये काहिल लोग हैं, ये कामचोर लोग हैं, ये सुस्त लोग हैं। अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं था कि ये आपके साथ जंग के मैदान में जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बिठा दिया। वकील क़ुदू माल क़ौमिल क़ाइदीन, अल्लाह ने इनसे कह दिया कि जाओ, जो बैठ गए तुम भी उनके साथ बैठ जाओ, तुम्हें मोमिनों के साथ जाना नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान के महीने को लेकर के अगर दिल में एक तैयारी नहीं है तो हमारे और आपके लिए बहुत खतरे की घंटी है। मेरे साथ रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोजे का उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोजा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है
तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को रूम किराए पे दे दिया और उसमें मूर्ति रखकर मूर्ति की पूजा करे तो क्या ये सही है? अब जब आपने गैर मुस्लिम को दिया है तो आपको सोच समझ के देना चाहिए था। आपने दिया है तो आप मना तो नहीं कर सकते। गैर मुस्लिम है तो अपनी तो पूजा करेगा ही। लेकिन बहरहाल आप अगर ये शर्त लगा दें कि भाई देखो ठीक है हम तुमको दुकान के लिए दे रहे हैं मगर इसमें पूजा पाठ मत करो, अगर ये शर्त लगा सकते हैं और सामने वाला इस शर्त पर अमल कर सकता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये शर्त लगाए बगैर आपने दिया है और वो कर रहा है तो आप कैसे रोक पाएंगे? इसलिए कुरान की आयत है कि बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। ये एक तरीके का शिर्क हो रहा है जो आपके घर में हो रहा है, तो आप शिर्क के कामों में सपोर्ट का सबब ना बने, उससे बचने की कोशिश करें। क्या मदरसे में सदक़तुल फित्र देना चाहिए? कोई आलिम बोलते हैं कि दे और कोई बोलते हैं ना दे। अगर मदरसे में गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च हो रहा है, उसका अलग हिसाब किताब है कि सदक़तुल फित्र का जो अनाज है वो उन्हीं गरीब बच्चों पर खर्च हो रहा है या वो रकम उन गरीब बच्चों पर खर्च हो रही है, तब तो दिया जा सकता है। लेकिन आम तौर से उसमें मदरसिन की तनख्वाह भी दी जा रही है, मदरसे की तामीर भी हो रही है, तो ऐसी सूरत में देना ठीक नहीं है, क्योंकि सदक़तुल फित्र का पैसा मिस्कीन को देने का हुक्म है, हर जगह देने का हुक्म नहीं है। जो आलिम खुद अमल नहीं करता और वो दूसरों को वाज़ नसीहत करता है तो क्या सही है? जाहिर है कि सही तो नहीं है। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? क्या हलाल जानवर का खुसिया खा सकते हैं? जानवर जब हलाल है तो उसके बदन की तमाम चीजें हलाल है, कोई भी चीज मकरूह नहीं। नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं? अगर रात में इंसान नापाक हुआ है और उसी हालत में फजर की अजान हो गई, उसी हालत में फजर की अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं है। उसी हालत में सहरी खा लिया, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन अगर नापाक हुआ है और फजर की अजान हो गई तो जल्दी से जाकर के गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़े। अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रह जाता है और जानबूझ करके फजर की नमाज छोड़ देता है और फिर सुबह सो करके उठता है 9 बजे 10 बजे और फिर नहा धो के नमाज पढ़ता है, तो ये गलत है और ये सही नहीं है। नमाज को टाइम पर पढ़ना है। आपका रोजा सही हो जाएगा अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं, मगर जमात से नमाज फर्ज है, उसको इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए अगर कोई जनाबत की हालत में है तो जल्दी से गुस्ल कर ले ताकि जमात से नमाज पढ़ सके। क्या बिना सहरी खाए रोजा रख सकते हैं? बिना सहरी खाए नफिल रोजा तो रख ही सकते हैं। रमजान का रोजा भी रख सकते हैं, मगर एक शर्त है कि रात में आप ये नियत करके सोए हों कि हाँ मुझे कल सुबह रोजा रखना है। नफिल रोजे में नियत जरूरी नहीं है। नफिल रोजे में आप फजर के टाइम अगर उठे, अजान हो गई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि आज मैं रोजा रख लेता हूं, सहरी नहीं खाई आपने फजर के बाद नियत कर ली, आप नफिल रोजा रख सकते हैं। मगर रमजान में रात ही में आपको दिल में ये इरादा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कल रोजा रखना। अगर ये इरादा करके आप सोए थे और सुबह आपकी नींद नहीं खुल पाई सहरी में, तो बगैर सहरी के भी आपका रोजा हो जाएगा। रोजे की हालत में थूक निगलना कैसा है? ऑटोमेटिक नेचुरली तौर पे अगर कुछ थूक आपका हलक के अंदर चला जाता है तो कोई हरज की बात नहीं, लेकिन जानबूझ के अपने मुंह में ढेर सारा थूक बनाना और उसको निगलना, ये मुनासिब बात नहीं। ये जो है अखलाक के भी खिलाफ बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल उससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा, मगर ऐसा करना ठीक नहीं है। क्या रोज़ेदार रोज़े की हालत में बीवी का बोसा ले सकते हैं? ले सकते हैं, मगर एक शर्त के साथ कि इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल हो। पता लगा कि बीवी का बोसा लेने गया और नापाक हो गया तो मसला हो जाएगा, फिर वो एक रोजा ही नहीं जाएगा, उसको 60 रोजा रखना पड़ जाएगा, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ जाएगा, या लगातार 2 महीना उसको रोजा रखना पड़ेगा, तो वो बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल कर सकता है उसको इस बात की इजाजत दी जा सकती है, इससे रोजा नहीं टूटता है। ठीक है। जो शख्स किसी बीमारी की हालत में रोजा न रख सके तो उसका क्या मसला होगा? अगर बीमारी ऐसी है कि आज बीमारी है कल ठीक हो जाएगी तो उसको तो कज़ा करना है, लेकिन बीमारी ऐसी है कि अब ठीक नहीं होगी, जैसे शुगर हो गया, टीबी हो गई, अब ये तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा इंसान जिसकी बीमारी लाइलाज है या अब उम्र के साथ रहेगी वो बीमारी, तो ऐसा इंसान अगर रोजा नहीं रख पा रहा है तो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। एक मिस्कीन को 2 टाइम का खाना उसको खिलाना रहेगा। बेहतर यह कि खाना खिला दे या 2 टाइम के खाने का जो अनाज है वो अनाज दे दे। अगर अनाज देने में भी कोई प्रॉब्लम है तब
बहुत मजबूरी की हालत में उसका पैसा दे सकता है, वरना शरीयत में इताम का लफ्ज आया, खाना खिलाने का लफ्ज आया है, तो खाना ही देना चाहिए या खाने की जगह अनाज देना चाहिए। रोजे की हालत में गुल या कोई नशावर चीजों का इस्तेमाल करना कैसा? बिल्कुल गलत है। रोजा जब आप जायज चीजों को छोड़ रहे हैं तो भाई गुल क्यों नहीं छोड़ रहे हैं आप? कोई कह रहा है कि साहब हम गुल इसलिए करते हैं पेट साफ होता है, अरे भाई किसी और चीज से साफ कर लो अपना पेट, गुल से मत साफ करो। और गुल एक ऐसी चीज होती है कि कुछ ना कुछ उसका असर मुंह के अंदर महसूस होता है। तो रोजे की हालत बहुत, अगर आपकी मजबूरी है तो आप सुबह सहरी के पहले जो है यानी फजर के पहले आप कर लीजिए, वो भी उस सूरत में जब गुल के अंदर नशा ना हो। अगर गुल के अंदर किसी तरीके का नशा है तो रोजे के पहले या रोजे के बाद में या रोजे की हालत में किसी भी सूरत में वो सही नहीं है।